नहीं नहीं, सिर्फ पढ़ा है, मैं सिर्फ पढ़ने की बात कर रहा हूं। तो आदम हव्वा के बारे में पढ़ा है। जी जी जी। जो आदम हव्वा के बारे में आप मुसलमान भाई पढ़ते हैं ना, जी जी जी, वो आदम हव्वा को ही हमारे हिंदू में मनु और शत्रुपा कहते हैं। वही मनु शत्रुपा है, वही मनु शत्रुपा है, वही मुस्लिम में आदम हव्वा है। नाम बदल गया ना साहब। जी जी, नाम बदल गया क्योंकि भाषा बदल गई। जी जी, हम संस्कृत और हिंदी भाषी हैं और आपकी भाषा उर्दू है, अरबी अरबी अरबी। तो आपने उसे आदम हव्वा कहा। हम देखो बात वही है, आप केला कहो या बनाना कहो, वस्तु एक है पर नाम दो है, क्योंकि भाषा दो हो गई। उसी तरह जो आदम हव्वा आप कहते हैं वो एक्चुअली ब्रह्मा की संतान मनु और शत्रुपा है। हमारे यहाँ उनका उल्लेख है। जी जी, ये मेरा सवाल का आपने आइडेंटिटी कर दी। एक दूसरा सवाल और है जी। एक और नबी हमारे यहाँ थे, नूह अस्सलाम जी। आपके जैसे अभी अपने देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी जो हैं वो वहाँ नाम कहाँ नीचे गए थे अभी, उसको कौन सी वो है, द्वारिकाधीश जो है वो पानी के अंदर है। पानी के अंदर। उस संबंध में भी एक किस्सा हमारी किताब के अंदर है। बताइए। नबी थे नूह अस्सलाम, जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि ईश्वर एक है, इसकी आराधना करो, इसके अलावा दुनिया के अंदर कोई देने वाला नहीं, सिर्फ ईश्वर है जो सबको दे सकता है, मुझे भी दे सकता। तो इस बात को कहने के लिए उन्होंने सारी अपनी कौम से बोला जी। तो उनकी बीवी बच्चे किसी ने उस चीज को नहीं माना जी, लेकिन उनको मानने उनकी बात को मानने वाले 85 लोग रहे जी। तो फिर उन्होंने ईश्वर से ये कहा कि अल्लाह ये सारी कौम तो सुनती नहीं है जी। तो फिर अल्लाह की तरफ से एक मैसेज आया कि नूह अपने लोगों से कहो जल्दी ही इस कौम को मैं नस्ते नाबूद कर दूंगा।